महीने के बाद हैरान और परेशान होंगे तो ऑपरेशन का मशवरा देगा ही ना होता, और ऑपरेशन करके पॉपुलेशन ऑफ उम्मा को कंट्रोल करना होता है। जचगी के वक्त मोस्टली हॉस्पिटल में मर्द खड़े रहते हैं, और गैरत हमारी इतना मुर्दा हो चुकी है कि जो मुस्लिम डॉक्टर भी है उसे ये शऊर नहीं कि दिन की खिदमत के लिए लेडी बटलर खोल लो कि पैसे भी मिलेंगे, और माँ और बहनें काफिर मर्द के पास तो नहीं जाएगी जचगी के लिए। ये शऊर नहीं दौलतमंदों को ये शऊर है कि पैसे किस दिन के लिए, अगर इस्लाम के काम ना आए तो पैसा काहे का पैसा। विलादत के वक्त दम तोड़ देती, शिद्दत का ये आलम होता, तकलीफ की शिद्दत का। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती, मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैंने सोचा क्यों, जब तलाशना शुरू किया तो कुरान शरीफ अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां पारा पढ़ा, रोबावा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। जब 17वां पारा खोल के देखा तो इसका जवाब मिला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जवाब मिल गया, जो नबी पूरे आलम के लिए रहमत बन के आ रहे हो वो अपनी वालिदा को ज़हमत कैसे दे सकते हैं। जो रहमत आलम हो वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दलील याद रखिए आप लोग, हमारे नबी नूर है, इसकी दलील दे दिया मैंने, लॉजिकली दलील दे दिया मैंने। इससे आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन कहाँ है, इस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद मकसद प्यारे मुस्तफा पे गुफ्तगू होगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ के रहने वाले। अगर पटना सिटी 8 नंबर एक इंसान पढ़ता लिखता है और चला जाता है लंदन, समझा है वो कोने में होता और घर की याद आती रहे, एसी फॉर्च्यूनर, मगर रो रहा है। Hey you, what are you crying? तू रो क्यों रहा भाई? बोले यार घर की याद आ रही, सब कुछ है वहाँ, घर की याद आ रही, नेटू पैलेस, वतन असली। और यहाँ पर इस गली में आ जाए, यहाँ घर पे आ जाए, मोहल्ले में तो लाइट नहीं हो तब भी मजा आता है, नालियां सड़कें पानी से पुर हो तब भी मजा आता है, क्योंकि गली नदी नाले दरख्त सब पहचानते हैं। नंगा घूमता था, बचपन में रहता था, लोग जानते हैं। नेचुरली वो माइल है यहाँ की तरफ। एक जानवर देहातों में जो लोग खेत में ले जाते हैं, नई सिम नई जिहत में ले जाने के लिए उसे हाँकना पड़ता, उसे सिग्नल देना पड़ता, उसे बोलना पड़ता है। वापस छोड़ दे तो सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है। नेटिव पैलेस, वतन असली। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है, और उसने लिखा है लेजेंड हैज इट दैट न्यूटन साइंटिस्ट formulated gravitational theory in 1665 after watching an apple fall and asking why the apple fell straight down rather than sideways or even upward। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर नहीं गया, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, इधर नहीं, इधर नहीं, यहां से सीधा नीचे स्ट्रेट डाउन में गिरा। सोचते सोचते सोचने उसने कहा ग्रेविटी है, कशिते थिक़ल है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जिसकी बुनियाद पर जो चीज जमीन की जिन्स से होगी जमीन उसे खींच लेगी। बस इतना अच्छा फार्मूला याद रखें। ये किसने कहा? न्यूटन। हालांकि 7 साल की उम्र में न्यूटन की थ्योरी का जनाजा निकाल के कफन में लपेट के बुतलान के कफन में आला हजरत ने जमीन के नीचे दफन कर दिया, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा अभी।
मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ग्रेविटी जमीन की जिन्स से जो चीजें होगी रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। पत्थर ऊपर फेंके रिटर्न जमीन पर, जमीन की जिन्स से। सोना चांदी जमीन की जिन्स से, कोयला जमीन की जिन्स से, ऊपर फेंके रिटर्न जमीन पर। लेकिन हवा फेंके तो ऊपर ही चली रह जाती है, आग फेंके ऊपर ही चली जाती है। जिसकी जो जिन्स है वो उसकी तरफ नेचुरली माइल होगी। प्यारे मुस्तफा की जिन्स क्या, प्यारे मुस्तफा का नेटिव पैलिस क्या, वतन असली क्या। अगर कोई शख्स पटना में बोलता कि प्यारे मुस्तफा का वतन असली मक्का है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। कोई कहे प्यारे मुस्तफा का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कोई बोले नबी का नेटिव पैलेस जन्नत है, मैं नहीं मानता, जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कोई कहे नबी का नेटिव पैलेस अर्श आजम है, मैं नहीं मानता, अर्श आजम बाद में बने, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर सवाल यह है नबी का नेटिव पैलेस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। जब इसके लिए फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड हदीस का मुताला किया तो ये पता चला पूरी दुनिया में अशजार, अबहार, अकमार, अनहार, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, फिर रखा कहाँ, न जन्नत है, न अर्श है, न लामका है, न जमीन है, न आसमान है, न स्टार्स है, कायनात की कोई शय नहीं है, न लौह है, न कलम है। फिर अल्लाह ने रखा कहाँ नबी को, जवाब मिलेगा रब ने अपने कुर्ब में रख लिया था, रब ने अपने कुर्बे खास में। साबित हुआ नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला हुआ तो न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक हर चीज अपनी जिन्स की तरफ पलट के चली जाती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब पता चला प्यारे मुस्तफा का मक्का शरीफ में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा मक्का से जब रब की तरफ जाते हैं 9 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, एक आने वाहिद में ये गए भी और वापस भी आ गए, क्योंकि नेटिव पैलेस मुस्तफा का कुर्बे मौला है। बरेली का इमाम जब इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के मसले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरीयत, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलेस, वतन असली, कुर्बे मौला। अच्छा, इस वक्त आइंस्टाइन की थ्योरी आपको बताऊं, और ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बहुत ज्यादा ही हम लोगों को सुनाकर कंफ्यूज भी करते हैं, माइल भी करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं। जहां अक्ल इस्लाम के नियम से टकराती है वो अक्ल अक्ल नहीं, बेवकूफी है, वो सफाहत है, ये याद रखिए। उसकी वजह खुद हमारे नबी, जो मैंने इबारत पढ़ी और जो अक्ल बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई माइंडेड तो हो ही नहीं सकता है। और नबी इस्लाम लेकर के आए, इसलिए अगर इस्लाम का कोई कानून किसी अक्लमंद को नहीं समझ में आता है तो ये अक्ल नहीं, बेवकूफी है, ये ज़हन में रखें। आइंस्टाइन 1879 ईस्वी में पैदा होता है और उसकी थ्योरी देखें,
I'm confident time travel to future is possible. But we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years in only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. NASA कंपनी इस सिलसिले में ये लिखती है, according to NASA, time travel is possible, just in not the way you might expect. Albert Einstein's theory, relativity, says time and motion are relative to each other, and nothing can go faster than speed of light, which is 1,86,000 miles per second. उसने ये कहा है कि इंसान पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। कौन बोला ये? आइंस्टाइन, साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइंस। फ्यूचर में भी इंसान जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है। How it's possible? Very simple. अशरफिया मुबारकपुर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ फलसफा हिदायतुल हिकमत किताब चलती है, उसमें लिखा हुआ था मिक़दार हरकत शम्स को ज़माना कहते हैं, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहते हैं। सूरज चल रहा हो, जिधर सूरज जा रहा है उधर ही अपाची को घुमा दे, सीडी डिलक्स को उधर ही घुमा दे जिधर सूरज जा रहा है। सूरज से ज्यादा अगर आपकी अपाची की स्पीड हो तो ये है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। सूरज से पहले आप पहुंच जाएंगे तो देखेंगे कल क्या होने वाला, परसों क्या होगा, आप कहाँ मरेंगे, बेटा कहाँ, पोता कहाँ, परपोता कहाँ। और अगर पास्ट में गाड़ी को घुमा दिया देखेंगे दादा की शादी कैसे हुई, बारात में कौन कौन था, मरे कैसे, पैदा कैसे हुई, सब टाइम ट्रेवल टू पास्ट फ्यूचर, इट इज पॉसिबल। लेकिन उसने शर्त क्या रखी है वो सुने। ये तो श्योरली कह दिया दावे के साथ में, और फादर ऑफ साइंस भी बन गया कि पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी आदमी जा सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। ये कब आई ये थ्योरी? 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट, बल्कि 20वीं सदी ईस्वी के शुरू में। ठीक है, 150 साल पहले खल्लाक़े दो आलम 1856 में एक बच्चा को हिंदुस्तान में पैदा फरमाता है, और वो बच्चा 150 साल पहले वो बच्चा ये कहता है कि लोगों आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मत मानो, क्योंकि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा शबे मेराज पास्ट में भी जा चुके, फ्यूचर में भी जा चुके। मुस्तफा शबे मेराज पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे, बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में देखा था। भारत के जिस साइंटिस्ट ने ये खबर दी कि 1400 साल पहले मुस्तफा जा चुके हैं पास्ट और फ्यूचर में, वो कोई और साइंटिस्ट नहीं, कश्यप पाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की कलमतें लेकर पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अब ऑक्सफोर्ड वाले, पटना यूनिवर्सिटी वाले आपसे कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, शटल स्पेस तो था ही नहीं, राजधानी तो थी नहीं, एयर एशिया, कतर एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये सब तो थे ही नहीं, नासा था ही नहीं, कैसे तुम्हारे नबी चले गए? तब उसको कहेगा लिसन टू मी ब्रो, उसने ये कहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी 1,86,000 मील एक सेकंड उसकी रफ्तार है, पर सेकंड कितनी रफ्तार है? 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी चलती है। इससे स्पीड अगर गाड़ी बना ले
रोशनी से ज्यादा स्पीड आपकी गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं सीधा सूरज के पास ले चलता हूं। सूरज, ये रफ्तार कहां से मिली, ये चमक धमक कहां से, ये रोशनी कहां से मिली? सूरज कहता है मैं तो तारीख था मिन हैसो हिया। कटोरा लेके भीख मांगने गया नबी की बारगाह में, तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। चांद, तुझे चांदनी कैसे मिली? कहा मैं भी भीख मांगा, मैं भी भिखारा नहीं हूं। नबी से भीख मांगने गया तो नबी ने रोशनी दी, तो मेरे अंदर चांदनी आज बाकी है। पता चला शम्सो कमर को जो रोशनी और रफ्तार मिली है ये किसी और के दर से नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से। और ये मैं नहीं, मेरे रजा, अच्छे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। पता चला सूरज को रोशनी और रफ्तार मुस्तफा के दर से, चांद को चांदनी और रफ्तार मुस्तफा के दर से। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो उस दाता की रफ्तार का क्या आलम होगा? अब बात समझ में आई कि पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ पॉसिबल नहीं है जाना, इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 14 सेंचुरी, 1400 साल पहले भाई साहब हो चुका है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम किसी को, किसी साइंटिस्ट की पूजा नहीं करते, हम इत्तिबा करते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स का हक होता है, और चूंकि सबसे बिगेस्ट पर्सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अक्ल दी, हम लोगों पर लाजिम करार दिया कि सबसे ज्यादा माइंडेड तो ये है, लिहाजा इनकी पैरवी करो, इनके नक्शे कदम पर चलो। हर शख्स का हक होता है, पड़ोसी का, माँ का, बाप का, दादा का, दादी का, नाना नानी का, मुल्क का, सबका हक होता है। और याद रखिएगा आप लोग, बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा माफ नहीं कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्डिंग बना रहे थे पटना सिटी 8 नंबर में, इंजीनियर को नक्शा दिया, राजमिस्त्री से कहा बना, पड़ोसी की 2 इंच जमीन दबाई, वो बोलता रहा ये मेरी जमीन है, शट अप, दादागिरी से आपने बना दी 10 मंजिला बिल्डिंग। मरने के बाद सीधा वो रब की बारगाह में खड़ा होगा, मौला मेरी 2 इंच जमीन ले ली। रब आपको हाजिर करेगा, क्यों तूने 2 इंच जमीन ली? हाँ मौला, लेकिन तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा मुझे पता नहीं था। अगर कोई ये कहता ना मुझे पता नहीं था, रब इस बात पर कादिर है कि मोहल्ले के इमाम को हाजिर कर दे। क्या तुमने इनको पता नहीं बताया कि ये हराम है? ये नहीं बताया इनको कि ये हलाल ये हराम? और इंसान लाजवाब होगा। जब कोई जवाब नहीं होगा तो जानते हैं रब क्या करेगा? जितनी नेकियां हैं उसकी वो ट्रांसफर होने लगेगी, हज की, रोजे की, नमाज की, ज़कात की, सब उसकी तरफ जिसकी 2 इंच जमीन ली। अब पूछेगा तू राजी है? नहीं मौला, ये गाली भी देता था, मारता भी था। फिर उसके गुनाह उधर ट्रांसफर होंगे जिसने 2 इंच लिए, और इसके पास सिवाय 0 के और कुछ नहीं बचेगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, वो जहन्नम में चला जाएगा। वो 2 इंच सिर्फ जमीन है। अच्छा, कोई ये नहीं कहे कि मैंने 2 इंच जमीन तो ली थी लेकिन 11वीं शरीफ में 11 देख खाना बना रहा हूँ, हर साल गरीबों को खिला रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि 2 इंच जमीन तो ली है लेकिन मैं हर साल उम्रा करने जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, एक नहीं हजारों हज और उम्रा कर ले, जब तक वो 2 इंच नहीं वापस करेगा ना, उसके गुनाह वो वाले माफ नहीं होने वाले। और अगर कोई 11वीं शरीफ करता है और हराम पैसे से, कुछ लोग हराम पैसे, सूद के पैसे से कुछ लोग 11वीं शरीफ कर रहे हैं, जुलूस में खाना खिला रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत रकम तराज है कि सूद के पैसे से, हराम पैसे से अगर सवाब की उम्मीद रखता है, फॉर एग्जाम्पल 11वीं शरीफ या मस्जिद या मदरसा के रब हमें सवाब देगा, तो वो मुसलमान भी नहीं रहता है, इस्लाम से भी बाहर हो जाता है। क्योंकि सूद का पैसा किसको आप दे रहे हैं? वो रब जो सब देखता है,
वो रब जो सब देख रहा, उसी को आप वो पैसा दे रहे जो आपका है ही नहीं। भाई इंसान को देते तो वो समझ लेता भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने 10 रुपया दिया, भले हराम का हो, वो नहीं देख रहा ना वो हराम का है, लेकिन रब तो सब देख रहा ना, उसको आप दे रहे हैं सूद का पैसा और सवाब की उम्मीद रख रहे हैं। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे कुआं के अंदर अगर गधा गिर के मर जाता, फट जाता, मुफ्ती साहब कुआं में गधा मर गया, फट गया, क्या करूं? मुफ्ती साहब ने कहा जब तक पूरा पानी नहीं निकालोगे कुआं पाक नहीं होगा। पूरा पानी निकाला, मुफ्ती साहब पाक हो गया। कहा गधा को निकाला कि नहीं निकाला? कहा वो तो आपने कहा नहीं। कहा पहले गधे को निकालो फिर पानी को निकालो। ये जो 2 इंच जमीन है ना, या 2 रुपया किसी का दबाया है ना, वो मिसले मरा हुआ गधा है, वो मिसले मुर्दार है हमारे कल्ब, वो मिसले कुत्ता और नजिस है हमारे कल्ब में। जब तक उसको नहीं निकालेंगे, वो 10 मंजिला बिल्डिंग तोड़े, वो 2 इंच जमीन वापस करे, फिर उम्रा करने जाए और हज करने जाए, गुंबद खजरा देखे तो आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बंदे का हक याद रखिएगा, और यही मसला के आला हजरत है। नबी का हक, There is 3 rights of the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam upon us. हुजूर के 3 हुकूक हैं। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। ये 3 हुकूक है। अगर कोई अदा नहीं करता और फिर बोलता है मैं आशिक रसूल हूं, ही इज चीटर, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी हुआ कि माँ को मार रहा, बोल रहा कि मैं माँ की इज्जत करता हूँ, घर में आके बीवी को 10 गालियां देता है और बाहर आके कहता है मैं बीवी से प्यार करता हूँ, आई लव माई वाइफ। इट इज नॉट फेयर। हकीकत यह है कि वो हक अदा करे। नंबर 1 लविंग, प्यार